यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का पैगाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 27 ज़िलहज्जा फ़जर की नमाज की इमामत करवा रहे थे। पीछे एक अबू लुअलु फ़िरोज़ मजूसी एक काफिर था, वो छुपा हुआ था। और जैसे ही इमामत किरात शुरू की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़जर की नमाज में, उसने आगे बढ़कर पेट पर वार किए खंजर से, 6-7 तकरीबन वार किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ताब न ला सके। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला पीछे थे, उनको मुसल्ले पे किया। इस हालत में भी नमाज को नहीं तोड़ा, फरमाया कि नमाज को जारी रखा जाए। अब वो भागा है ये मजूसी गुलाम, और चंद सहाबा को भी खंजर लगे हैं। खैर सहाबा ने इसको पकड़ लिया और इसने फिर ख़ुदकुशी की, वहीं देर हो गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब वो सहाबा ने जल्दी से नमाज मुकम्मल की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, पकड़ा और फरमाया कि मुझे ये बताओ मुझे किसने ये खंजर मारे हैं। तो कहा गया कि वो मजूसी था, उसने ख़ुदकुशी कर ली। फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी मौत किसी मुसलमान के हाथों नहीं लिखी, बल्कि ऐन शहादत की मौत है। यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि नबीयिक। ऐ अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा और मेरी मौत भी तेरे नबी के शहर में हो। अब ये बड़ी अजीब दुआ थी। नबी का शहर अमन का शहर था, यहाँ जंग हो नहीं सकती थी। इसके बावजूद अल्लाह ने देखे कैसी दुआ कबूल की और शहादत के लिए मुसल्ला रसूल का अल्लाह ने इंतखाब किया। मुसल्ला रसूल पर इनको खंजर लगे हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये हालत हुई और सहाबा कराम ने गुजारिश की, तबीब को बुलाया, उसने दूध पिलाया, नबीज़ पिलाई, वो अंतड़ियों से बाहर आ गई। फरमाया कि मेरा वक़्त आ पहुँचा है, अब कोई बचने के आसार नहीं है। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि जाओ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास और उनसे कहना, और आज अमीरुल मोमिनीन न कहना बल्कि कहना उमर बिन ख़त्ताब अपने 2 साथियों के साथ दफन की इजाज़त चाहते हुजरा मुबारक में। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते हैं, देखा कि अम्मा रो रही है और उनसे अर्ज़ की कि आज मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब ये मुतालबा कर रहे हैं जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो उन्होंने कहा ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि एक मेरा बाप अबू बकर सिद्दीक़ है यहाँ और एक मेरा शोहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने भी सोचा था इसी हुजरे में किसी कोने में मैं भी सो जाऊँगी, लेकिन अगर आज उमर कह रहा है तो मैं अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूँ और उमर के लिए मरहबा कहती हूँ और ये जगह मैं उमर के लिए छोड़ती हूँ। अब बेटा आया खुशी खुशी के साथ, अब्बा जान उन्होंने इजाज़त दे दी। फरमाया नहीं अभी नहीं, जब मेरी रूह निकल जाए और मेरा जनाजा सुहैब रूमी बढ़ाएं और फिर जनाजे को जब लेकर जाओ तो दरवाजे पे रख के फिर दोबारा इजाज़त मांगना, शायद मेरे शर्म की वजह से इजाज़त दे दी हो। इजाज़त मिले तो दफन करना, वगरना जन्नतुल बकी में मुझे आम मुसलमानों के साथ दफन कर देना। तो खैर जनाजा इनका कफन दफन का इंतज़ाम हुआ और कफन का इंतज़ाम हुआ, गुस्ल दिया गया। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत के मुताबिक जनाजा पढ़ाया, जनाजा उठाया गया, दरवाजे पर रखा गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि मेरा बाप उमर बिन ख़त्ताब दरवाज़े पे आ चुका है, दफन होने की इजाज़त चाहता है। तो फरमाया कि मरहबन बिका या उमर, ए उमर तुझे मरहबा कहती हूँ। और ख़ुद चादर उठाई, नकाब किया और हुजरे से निकल गई। सहाबा ने वहाँ फिर हुजरे मुबारक में कब्र खोदी और कब्र खोद रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बैठे हुए थे। वो फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और मैंने उनकी आंखों से आंसू जारी थे और वो कह रहे थे क्या उमर मुझे पता था यहाँ तेरे सिवा कोई नहीं आ सकता। मैंने कई मरतबा अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने हैं, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर ने ये काम किया। इतनी ज़्यादा आपका तज़किरा मैंने अल्लाह की नबी की ज़ुबान से सुना कि मुझे यकीन था कि इस जगह पे उमर के सिवा और कोई नहीं आ सकता। तो अल्लाह ने कैसा भी नक्शे कदम पर जब चले हैं तो अल्लाह ने कैसा इनको मकाम दिया कि हुजरे मुबारक में जगह अता फरमाई। नबी का पड़ोस दुनिया में भी और हशर में भी और आखिरत में भी नबी का पड़ोस इनको नसीब फरमाया। ये थे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज लोग इन पर भौंकते हैं, सुबान दराजियाँ करते हैं। याद रखें वो जितना भी भौंक ले इनकी इज़्ज़त और शान में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अल्लाह ने जो मकाम व मर्तबा इनको दे दिया है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये मकाम व मर्तबा अल्लाह ने इनको अता फरमाया। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे कि कैसा भी नक्शे कदम पर चले। रिवायात में आता है 63 बरस उम्र हुई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 63 बरस की उम्र में ही इंतकाल हुआ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का।
اور ان کی بھی جب پوری 63 برس عمر ہو گئی تو اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ تینوں ساتھی تھے، تینوں کی ایک ہی عمر ہے اور ایک ہی جگہ ان کو دفن کیا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم تینوں جنت کی مٹی سے بنے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ ان صحابہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ محرم الحرام یہ شہادتوں کی داستان ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے آغاز ہوتا ہے، اور آگے جو 10 محرم کو ایک دل خراش واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ ایسا بھی واقعہ اس دھرتی نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ سب سے جو مقدس گھرانہ تھا اس پر لوگوں نے خنجر چلائے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ نے ان کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔